ऑलरेडी पता है भाई तुमको रात को भूख लगी। कई बार तुमने ऐसा किया होगा बेटा, मेरे को एक बात मैंने किया है बचपन में। मैं ना जब भी मम्मी से लड़ाई करती थी ना तो मैं हमेशा सबसे पहला गुस्सा निकालती थी खाने पे। मुझे नहीं खाना, खा लो आप अपना खाना खुद खा लो, मुझे नहीं खाना। अब बेटा भूख तो लग रही है जबरदस्त, मना तो कर दिया है मैंने कि मुझे नहीं खाना। तो मेरी मम्मी भी बेटा कोई मेरे को ऐसे नहीं कहते थे मेरा बाबू मेरा सोना बेटा खा ले। मेरे घर में ऐसे नहीं होता था नहीं खाना। वैसे 2 बार तो मम्मी पूछती थी बट फिर मैं तो कहती थी मुझे नहीं खाना नहीं खाना। तो ठीक है 2 बार पूछेंगी फिर नहीं खाना मत खाओ। तो जाके बेटा बैठ गई मैं। अब मैंने तो खाना नहीं खाया पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो बेटा देखो ईगो भी तो एक चीज होती है ना गाइज, ईगो चाहे हम छोटे क्यों ना हो, ईगो अपनी एक बेटा एक चीज होती है। तो मैंने घमंड में तो कह दिया कि मुझे नहीं खाना, बट बेटा पेट पापी पेट ईगो नहीं समझता गाइज। तो रात में जब मुझे लगता है सब सो गए, हम तो पढ़ने का बहाना करके बेटा पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो भूख लगी है अब क्या करें, तो किचन में जाते थे चुपके चुपके बेटा कि आवाज ना हो, किसी को पता ना चले कि मैं खा रही हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा जो ईगो है वो कहीं ना कहीं दब रहा है गाइज। तो किचन में जाते थे दबे पाँव, ठीक है ना, फिर बिस्किट निकालती थी, नमकीन निकालती थी। इनफैक्ट सच बताऊं मम्मियां तो खाना ढक के रख देती थी, उनको पता है कि ये 1 नंबर की सपोली है, इसको अभी भूख लगेगी, ठीक है ना। तो कई बार वो भी होता था कि मम्मी खाना ऑलरेडी रखी हुई होती थी, और नहीं तो बेटा घर के सारे बिस्किट्स, मैं बहुत फेमस थी, बिस्किट सारे निपटा देती थी मैं, बहुत बिस्किट्स का। मेहमान आते थे ना, मेहमानों के लिए बेटा अलग गुड्डे आता था। हमारे टाइम पे हम गुड्डे देते थे मेहमानों को, अपने लिए बेटा लोकल बिस्किट्स आती थी, मेहमानों के लिए आता था गुड्डे, वो भी काजू वाले गुड्डे आते थे, ठीक है ना। तो मेहमानों के पास जब गुड्डे बेटा दिए जाते थे ना तो एक तो हमारी जीभ बड़ी लपलपाती थी कि भैया मेहमानों को गुड्डे दे दिया है, और मेहमान हमें बोलते थे बेटा ले लो बेटा ले लो। तो हमको मन तो बहुत करता था कि सारे ले ले, लेकिन पापा हमें ऐसे देख रहे होते थे, ठीक है ना। और बेटा जैसे मेहमान निकले नहीं घर से 1 कदम, सारे बिस्किट निपट गए, ठीक है ना। वे हम तो वेट कर रहे होते थे कि मेहमान आए तो नमकीन निकलेगी और बिस्किट निकलेगी और कब वो हमारे पेट में जाएगी, ठीक है। खैर मैं बहुत फेमस थी बिस्किट निपटाने के लिए। बात मुद्दे की करते हैं बेटा, मुद्दे की यहाँ पे करते हैं ये, हाँ पार्ले जी तो बेटा सबसे कॉमन था। मैं एक चीज और बताऊं तुम्हें, तो हम लोग आर्मी कैंटीन जो होती है, कैंटीन से तो थोड़े सस्ते में सामान मिलता है ना बेटा। खैर सस्ता कहने को है बट बेटा हमारे लिए तो वो भी उतना भी सस्ता नहीं है। अब हमारे लिए क्या होता था ना बेटा, जब थोड़े से हम और बड़े हुए तो बर्बन बिस्किट आया, तो बर्बन बिस्किट ना, और मुझे बिस्किट सही में बहुत पसंद है, आज के टाइम पे भी मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, बट मैं ना चॉकलेट वॉकलेट ये सब वाले बिस्किट नहीं खाती, क्रीम वाले, मुझे थोड़े सॉल्टी वाले बिस्किट पसंद है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो कहानी क्या है, कहानी ये है कि पापा कहते थे कि चलो अब तुम लोग को बर्बन खाना है, तो सबके जब कैंटीन जाते थे ना तो नॉर्मल बिस्किट तो लेके आते थे एवरीडे वाले, और बर्बन लेके आते थे हम चारों के लिए ना 1-1 पैकेट, कि ये लो तुम्हारा 1-1 पैकेट बर्बन, अब तुम्हें इसे 20-25 दिन कैसे चलाना है सब अपना अपना देख लो। तो हमें ना 1-1 बर्बन मिलता था, और भैया क्या बताऊं उस बर्बन को देख देख के खुश होती थी कि मेरे पास बर्बन है। फिर सबसे पूछ दीदी तूने कितने खाए, दीदी भाई तूने कितना खाया, तो सब पूछते रहते थे बेटा एक दूसरे से कितने कितने, मतलब हमारे लिए बर्बन बड़ी लग्जरी थी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। खैर वापस आते हैं, तो मेरे को बेटा अगर जाना है खाने की तलाश में तो मुझे लोकोमोशन करना पड़ेगा। एक्चुअल में एनिमल्स में लोकोमोशन क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको खाने के बेटा दबे पांव तलाश करने जाना पड़ता है, समझ रहे हो, यस। तो आप लोकोमोशन करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, आप लोकोमोशन करते हैं इन सर्च ऑफ एनिमल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, इन सर्च ऑफ शेल्टर, है ना, इन सर्च